हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं आईयूएफ नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में जानेंगे। डिग्री ऑफ कार्बन बेसिकली होता क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन होता है कि एटम में जितने मॉलिक्यूल जुड़े हों, जितने प्रकार के एरो से, वो क्या कहलाएंगे, हमें डिग्री कहलाएंगे। बात करें एटम की तो एटम क्या होता है? बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है। और मॉलिक्यूल की बात करें तो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से, स्मॉल एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल हमारा। सिंपल बच्चों। तो आइए देखते हैं, अगर बात करें कार्बन की, अगर हम लोग एग्जाम्पल में अगर चेन में लेते हैं तो क्या लेते हैं, हम कार्बन को अपना सर्वोच्च मानते हैं। सिंपल बच्चों। तो कार्बन को सर्वोच्च मानते हैं तो कार्बन का बैलेंसी कितनी होती है? अगर बैलेंसी की बात करें तो कार्बन की बैलेंसी होती है 4। तो यही देखना होता है कि हमारे कार्बन की बैलेंसी क्या पूर्ण होनी चाहिए, और क्या होता है कितने एरो से कनेक्टेड है हमारे मॉलिक्यूल हमारे कार्बन से। वो जितने मॉलिक्यूल क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, जितने प्रकार के एरो से, वही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ कार्बन। सिंपल। तो आओ देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है। ये हमारा क्या है, एटम है, और छोटे छोटे एटम से मिलकर क्या बनता है, ये मॉलिक्यूल बनता है। सिंपल। क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। अरे हमारा क्या बनता है, एटम बनता है। एटम बनता है। अगर बात करें एटम की, एटम में हम क्या लिए हैं, कार्बन लिए हैं। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। सिंपल। तो कार्बन की बैलेंसी होती है 4। अगर बैलेंसी को देखें तो 4 हमारी क्या है, पूरी हुई है, क्योंकि इस तरफ भी कनेक्टेड है, इस तरफ भी कनेक्टेड है, इस तरफ भी कनेक्टेड है, और इस तरफ भी कनेक्टेड है। मतलब 4 प्रकार से कनेक्टेड है। सिंपल। 4 मॉलिक्यूल कनेक्टेड हैं। अगर ये मॉलिक्यूल का भी देखें तो मॉलिक्यूल में भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और एक क्या है, कार्बन से कनेक्टेड है। इसमें भी क्या होता है, बैलेंसी हमारा संपूर्ण होना चाहिए, तभी हम अपना स्ट्रक्चर क्या मानेंगे, ट्रू मानेंगे। सिंपल। अगर बैलेंसी संपूर्ण नहीं है तो क्या होगा, हमारा गलत होगा स्ट्रक्चर। सिंपल। तो बात करें अगर इसके डिग्री ऑफ कार्बन की, डिग्री ऑफ कार्बन में जैसा बोला कि जितने प्रकार की एरो से जुड़ा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ कार्बन। तो ये क्या है, हम एटम के लिए दर्शाए हैं। क्या होता है, ए हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। मतलब क्या हुआ, 4 प्रकार के मॉलिक्यूल से जुड़ा है। तो क्या होगा, डिग्री इसकी कितनी होगी, 4 होगी, 4 डिग्री। सिंपल। हाँ सर, सही कह रहे हैं। इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। हाँ सर। और उसके बाद अगर देखिए इस वाले मॉलिक्यूल में देखा जाए तो क्या होता है, 2 प्रकार से जुड़ा है, 2 एरो से जुड़ा है, एक इधर से एक इधर से। तो क्या होगा, ये 2 डिग्री होगा। हाँ सर। अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो कार्बन की बात करें तो एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, कितना होगा, 3 डिग्री होगा कार्बन। अगर इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन में 1 डिग्री होगा। इस वाले कार्बन में क्या होगा, एक प्रकार से जुड़ा है, 1 डिग्री होगा। सिंपल। इस तरह क्या करेंगे, हम लोग डिग्री को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसको भी करें, ये भी क्या है, एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। सिंपल। तो बात करें 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन होता क्या है बेसिकली। सिंपल। तो 1 डिग्री कार्बन हमारा क्या होता है, प्राइमरी कार्बन होता है। उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे। जैसे ये वाला है, इस क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन। अगर सेकेंड डिग्री आता है, सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। जैसे इस प्रकार से 2 तरह से जुड़ा है। सिंपल। तो क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन हुआ। अगर टर्सरी कार्बन की बात करें तो टर्सरी कार्बन 3 एरो से जुड़ा होता है, कंपाउंड। सिंपल मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, उसे क्या कहेंगे, 3 डिग्री टर्सरी कार्बन। अगर 4 डिग्री से जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे, क्वार्टनरी कार्बन। सिंपल। अगर क्वार्टनरी कार्बन की बात करें तो क्वार्टनरी कार्बन बेसिकली होते नहीं हैं जल्दी, मगर कुछ मॉलिक्यूल्स में क्वार्टनरी कार्बन आ जाते हैं। सिंपल। तो अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी डिग्री क्या करता है, डिग्री ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन से कोई रिलेट नहीं करता है, ना डिपेंड होता है हाइब्रिडाइजेशन से। ये हमारा sp3 है तो हमारा 3 डिग्री ऑफ कार्बन होगा। अगर sp2 है तो हमारा 2 डिग्री ऑफ कार्बन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन से कोई रिलेट नहीं करता है हमारा डिग्री ऑफ कार्बन। अगर यही देखा जाए तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, हमारा sp3 हो जाएगा। सिंपल। क्योंकि हाइड्रोजन
3 जुड़े हैं और एक क्या हुआ है कार्बन से जुड़ा है, क्या हो जाएगा ये sp3 हो जाएगा। हम लोगों ने डबल बॉन्ड में देखा था, डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा हमारा AK हो जाएगा, उसके बाद AK हो जाएगा, AK हो जाएगा sp2 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दो इधर से 2 3 sp2 हो जाएगा, सिंपल बच्चों। हाँ सर सही कह रहे हैं आप, इधर से क्या हो जाएगा sp3। अब देखिए अगर डिग्री की बात किया जाए, डिग्री क्या होगा, इस वाले कार्बन की 1 डिग्री होगा और इस वाले कार्बन की बात करें तो कितना होगा, 2 जगह से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, एक बात करें तो 1 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि डिग्री रिलेट नहीं करती किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की, सिंपल। अब बात करें इसमें एल्कोहल की, तो एल्कोहल में क्या होगा, मेथनॉल में क्या होता है 1 डिग्री मेथनॉल है, सिंपल। हाँ सर सही कह रहे हैं। अगर बात किया जाए इस वाले स्ट्रक्चर में डिग्री की बात किया जाए, डिग्री क्या होगा, ये क्या है, ये वाला कार्बन हमारा एक ये हो जाएगा एक का 1 डिग्री कार्बन, ये क्या होगा हमारा कार्बन 2 डिग्री 2 प्रकार जुड़ा है, क्या हो जाएगा 2 डिग्री, ये कार्बन क्या हो जाएगा हमारा 3 जगह जुड़ा है 3 डिग्री, सिंपल। ये क्या होगा हमारा 2 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 डिग्री, 4 एरोस जुड़ा है, मतलब 4 प्रकार से मॉलिक्यूल्स जुड़ा है, सिंपल। ये क्या होगा हमारा 1 डिग्री हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा 1 डिग्री होगा। इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, डिग्री को रिलेट करते हैं। और इसमें क्या करेंगे, हमारा इसमें तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर डिग्री की बात किया जाए, डिग्री की बात इसमें ये 4 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया। इसमें डिग्री की बात किया जाए, ये भी क्या है 1 डिग्री, ये भी क्या है 2 डिग्री, ये भी क्या है हमारा 3 डिग्री हो जाएगा, ये क्या होगा 2 डिग्री हो जाएगा, दो तरह जुड़ा है, ये क्या होगा 1 डिग्री, ये क्या होगा हमारा 2 डिग्री हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा 1 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को रिलेट करेंगे। अगर बात करें इसमें डिग्री ऑफ कार्बन कितने होते हैं, अब इसमें देख लें, यही है क्या, इसका नाम क्या है हमारा आइसोऑक्टेन। एक चीज हम और ध्यान देंगे, हम लोगों ने पढ़ा है नॉमेनक्लेचर में कि अगर उसका आगे का सिरा मछली की तरह हो, क्या हो मछली की तरह, मतलब पीछे के पंख मॉडल जैसा हो, उसे हम क्या करते हैं वहां क्या लगा देंगे, हम आइसो लगा देंगे, सिंपल। तो क्या होता है, अब इसके कार्बन की बात करें तो कार्बन कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन की चैन है और उसमें जुड़े कितने हैं 5 6 7 8, कितने कार्बन है हमारे 8 कार्बन। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है आइसोऑक्टेन कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है आइसोऑक्टेन, सिंपल। हाँ सर क्या होगा इसका आइसोऑक्टेन होगा नाम इसका। हाँ सर अगर नाम देखें इसका। अब बात करें डिग्री की रिलेट करें, डिग्री क्या हो जाएगी इसमें 4 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 2 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री 3 और यहाँ पे क्या होगा 1 डिग्री, सिंपल। अगर हम बात करें कितने कार्बन बना है, हमारे 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, बात करें 4 डिग्री कार्बन कितना है 1 है। अगर 3 डिग्री कार्बन की बात करें तो 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन में लिखेंगे एक कार्बन है, सिंपल। और 2 डिग्री की बात करें 2 डिग्री कार्बन की, 2 डिग्री में कार्बन कितने हैं 2 डिग्री में भी एक कार्बन है। अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री में कार्बन कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5, ये भी क्या है हमारा 1 डिग्री है, कितने हैं 5 डिग्री कार्बन बनते हैं, सिंपल। इस प्रकार हम क्या कर लेंगे कार्बन को रिलेट कर लेंगे कि हमारे कार्बन कितने 1 डिग्री कितने कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं 5 मतलब 3 डिग्री कितने कार्बन है, सिंपल। अब इसमें बात करें इस वाले में देखते हैं एक प्रकार से जुड़ा है, क्या होगा 1 डिग्री हो जाएगा, ये क्या होगा 2 डिग्री हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा 1 डिग्री कार्बन होगा, सिंपल। अगर बात किया जाए 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने होते हैं, इसमें बात करें 1 डिग्री कार्बन 1 है, 2 डिग्री कितने हैं 2 डिग्री भी सॉरी 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 2 है, एक यहाँ एक यहाँ, और 2 डिग्री कितने हैं 1 है, सिंपल। इस प्रकार हम क्या कर लेंगे डिग्री आप कार्बन को रिलेट कर लेंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। जहां पे आप अटक रहे हो, जहां समझ ना रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सिंपल। तो बच्चों थैंक यू।